आज मैं जो रचना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक मनोवैज्ञानिक कोशिश है एक समस्या के समाधान की एक रचना के माध्यम से देने की। और ये समस्या एक ऐसी है जो विकराल रूप धारण कर चुकी है, और वो है रिश्तों में संघर्ष, रिश्तों में तनाव। और रिश्ता केवल एक खास रिश्ता नहीं, पति पत्नी का ही रिश्ता नहीं, हालांकि वो सबसे अहम है क्योंकि परिवार की महत्वपूर्ण इकाई वहीं से शुरू होती है। लेकिन ये रिश्ते हर जगह हैं, और वो चाहे ऑफिस में दो कलीग्स के बीच, दो कर्मचारियों के बीच हो, समाज में दो लोगों के बीच हो, क्योंकि इंसान मतलब रिश्ते। कोई भी व्यक्ति, मनुष्य एकाकी रह नहीं सकता, उसको दूसरे की ज़रूरत है ही है। और उस दूसरे से जो आपका संबंध बैठता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है भाषा, कम्युनिकेशन, संवाद। और यही वो क्षमता है जो हम इंसानों को बाकी प्राणियों से अलग करती है, थोड़ा श्रेष्ठ बनाती है। इन टर्म्स ऑफ वी हैव बेटर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। लेकिन यही, क्योंकि जो सीढ़ी ऊपर ले जाती है वही सीढ़ी हमें नीचे भी लाती है। यही वो संवाद है जो मेरी समझ से 90% समस्याओं का कारण है। और संवाद से बड़ी जो समस्या है वो है संवाद के आधार को न समझ पाना। मतलब हमारा शरीर जो है उसकी अपनी एक संरचना है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है काम करने की, हमारी भावनाओं की एक प्रक्रिया है काम करने की। हम किसी से सिर्फ ये उम्मीद करें कि वो हमेशा सदैव अच्छा बोले, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं, जब आप थके होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, तो ये जो होता है ना, हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, उसकी क्षमता या उसका काम करना बाकी भावनाओं की चपेट में आकर दब जाता है, कम हो जाता है। और व्यक्ति वो चाहते हुए भी जो वो नहीं चाहता है करना, वो करता है या वो बोलता है। तो इसी की समझ को हमें थोड़ा समझना भी है, और एक दूसरे को महत्व देते हुए हम अपने संवाद के माध्यम से कहाँ इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। खास करके एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन वहाँ होता है। तो इसी समाधान को, एक, चूँकि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, तो एक मनोवैज्ञानिक कोशिश है इस समस्या के समाधान को आप सबके साथ शेयर करने को। और ये कोई नई समाधान नहीं है जो मैं आपको दे रही हूँ, सिर्फ उसकी समझ शायद थोड़ी वैज्ञानिक तरीके से मैं आपसे कह पा रही हूँ। लेकिन ये समाधान बहुत पुराने टाइम से हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिया है, ठीक है? तो उसको मैं आपके सामने माध्यम से शेयर करती हूँ। अच्छी लगे ये कोशिश, ये सुझाव या ये जो रचना है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा। तो प्रस्तुत है रचना आपके सामने। जब मैं कहूँ कुछ, चुप जरा सा तुम रहो, और तुम कहो कुछ तो मैं भी मुख को साध लूं। शोर भीतर कान बाहर, रास्ता रोके प्रिय, के जब भी हो संवाद तो सम्मान हो। जब मैं कहूँ कुछ, चुप जरा सा तुम रहो, और तुम कहो कुछ तो मैं भी मुख को साध लूं। बात तो बस बात है, शब्दों का ये गुबार है। बात तो बस बात है, शब्दों का ये गुबार है, पर भाव इनमें यूं बसे के गहरे इनसे घाव हैं। पर भाव भीतर यूं बसे के गहरे इनसे घाव हैं। कुछ भी नहीं ऐसा यहाँ पर जो बिना मोल है। कुछ भी नहीं ऐसा यहाँ पर जो बिना मोल है। दंतों की पंक्ति में है जिह्वा, कुछ खास तो संदेश है। दंतों की पंक्ति में है जिह्वा, कुछ खास तो संदेश है। शब्द बड़े हैं कीमती, ना यूं ही बिखराया कीजिए। ये भाषा ही है जो जनक सदा से संस्कृति की है।
गर प्रेम के गुंजाइश नहीं तो रिश्तों को थोड़ा छोड़ दो। गर प्रेम की गुंजाइश नहीं तो रिश्तों को थोड़ा छोड़ दो। हाँ मगर जीवा पे बहते इस जहर को रोक लो। हाँ मगर जीवा पे बहते इस जहर को रोक लो। शब्दों में प्राण है, शब्दों से संसार है। शब्दों में प्राण है, शब्दों से संसार है। रिश्तों की हर बानगी इन शब्दों का ही कमाल है। रिश्तों की हर बानगी इन शब्दों का ही कमाल है। जब नाद से सृष्टि बनी ओंकार में अवसान है। जब नाद से सृष्टि बनी ओंकार में अवसान है। फिर सोचे बिना ही बोलना उस तत्व का अपमान है। फिर सोचे बिना ही बोलना उस तत्व का अपमान है। जीवन में घटता है बहुत कुछ, छाप पीछे छूटती। शब्दों की छाया प्रति में हर कहानी गूंजती। शब्दों की छाया प्रति में हर कहानी गूंजती। मेरे मन के द्वेष को भी रोकूं मैं कैसे भला। मेरे मन के द्वेष को पर रोकूं मैं कैसे भला। हमारे मन में हमारे सारे सवालों के जवाब होते हैं, बस ज़रूरत होती है उसको सुनने की क्षमता हमारे अंदर आ सके। तो कई बार हम खुद से सवाल पूछते हैं और हमें खुद ही जवाब भी मिल जाते हैं। तो ऐसा एक सवाल है जब ये व्यक्ति अपने आप से पूछ रहा है, जिसके माध्यम से ये संवाद का महत्व बाहर आ रहा है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। वो अपने जीवन साथी से कह रहा है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि मेरे भीतर जो दबा है, इतना गुबार है, इतना जो गुस्सा है, जो भी तकलीफ़ें रही हैं, वो मैं कहाँ मिटा दूँ। वो तो बाहर आएगा ना। और जब आएगा, जब वो गुबार फूटेगा, उस वक्त मैं अपने आप को कैसे संभालूँ, नहीं संभाल पाता हूँ। तो वो खुद ही को जवाब भी दे रहा है, अपनी समस्या को खुद ही वो समझ के जवाब भी दे रहा है। मेरे मन के द्वेष को भी रोकूं मैं कैसे भला। पर बांध खुद पे बांधना भी है ज़रूरी सीखना। पर बांध खुद पे बांधना भी है ज़रूरी सीखना। तो जब मैं सीमाओं को तोड़ता बहने लगूं, तो जब भी सीमाओं को तोड़ता बहने लगूं, उस पल तुम मौन से उस पल प्रिय इस टूटे बांध को बांध दो। तुम मौन से उस पल प्रिय इस टूटे बांध को बांध दो। और जब तुम्हारी छटपटाहट धैर्य अपना छोड़ दे, उस पल मेरी मनुहार से मैं प्रिय थामूं तुम्हें। उस पल मेरी मनुहार से मैं प्रिय थामूं तुम्हें। जब मैं कहूँ कुछ चुप ज़रा सा तुम रहो, और तुम कहो कुछ मैं भी मुख को साध लूँ। शोर भीतर का न बाहर रास्ता रोके प्रिय, के जब भी हो संवाद तो सम्मान हो। उम्मीद है कि ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। ये रचना शायद आप तक कुछ वो ले जा सकी हो जो आपके भीतर बदलाव में थोड़ी सरलता ला सके।
क्योंकि रिश्ता वहाँ है जहाँ दो हैं और दोनों का सम्मान है। इस महत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं और अपने संवाद में उसको ढालेंगे नहीं, तब तक संघर्षों का रुकना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।